नमस्ते दोस्तों। आप जानते हैं भारतीय लोकसभा का इलेक्शन चुनाव सही ढंग से पूरा हो चुका है। पांचवा और अंतिम चरण वो भी खत्म हो चुका है। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और मानो कि पूरा का पूरा ऐसा सैलाब आ गया है एग्जिट पोल का। कोई कहता है इतने सीट मिलेगी, कोई कहता है इसको इतने सीट मिलेगी। हर कोई अपना अपना ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ईवीएम में अगर नहीं होती है तो फिर मौजूदा सरकार ने जो कार्य किए हैं अच्छे, उसका भी हिसाब होगा और जो काम बुरे किए हैं उसका भी हिसाब होगा। अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ऐसे दो बड़े गठबंधन हैं। नरेंद्र मोदी जो मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी को कई लोग बोल रहे हैं कि 300 से पार, एग्जिट पोल के मुताबिक 300 से पार संख्या होगी और 150 के पार इंडिया गठबंधन को। उसमें सवाल यह है कि ये जो साफ बता रहे हैं कि इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, तो उसका एक जो गणित है वो अपने अपने तरीके से निकाला गया है। गणित ऐसा है कि जो कोई चैनल जिस पार्टी को ज्यादा लाइक करता हो वो उसको ज्यादा सीट देती है, ये आप सभी को मालूम है। इसके बावजूद किए गए जो कार्य है, जो अच्छे डिसीजन है, जो अच्छी व्यवस्था निर्माण की है हमारे समाज के, हमारे देश के प्रति, अगर वो सही है और उसके मुताबिक अगर इलेक्शन होता है तो मेरी ऐसी खुद की मानना है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है और नरेंद्र मोदी इनके एनडीए को थोड़ी कम सीटें मिलने की संभावना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने थोड़ा अध्ययन करके ऐसा समझ में आया है कि गए बीते 10 सालों में, 14 सालों में, ये 2014 से अब तक जो भी कुछ अच्छा या बुरा हुआ है वो हर आम आदमी ने देखा है और वही हर आदमी 2024 में ये तय करने वाला है कि मौजूदा जो सरकार है उसको बरकरार रखना है या फिर उसको बदलना है। आमतौर पे कई ऐसी लोगों की राय है कि हर सत्ता का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और सत्ता का परिवर्तन कब होगा, वो वोटों के जरिए होगा। और मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर नहीं होती है तो मैंने जो आपको अभी बताया है ये 100% सच है। और छेड़छाड़ होती है तो मोदी साहब की तो पार्टी आनी है, ऐसा एक अनुमान है कि लोगों का जो कहना है, आम लोगों का, चाहे वो किसी बस्ती में रहता हो, किसी मेट्रो सिटी में रहता हो या फिर किसी टाउन में रहता हो, उसका कहना यह है कि कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। अब आप सब जानते हैं
कि सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए था। कुछ निर्णय अच्छे भी हुए, कुछ निर्णय नहीं हुए, खैर वो उनका विषय है। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालाइजर है, एनालिसिस करने जो बैठे हैं अपने अपने चैनल के जो भी है, तो उनके हिसाब से ये जो सारी की सारी परिस्थितियां हैं, उन्होंने सिर्फ अपने विचार का एक मतलब अपने अंदर का जो विचार है वो सिर्फ प्रकट किया है कि भाई ये ऐसा ऐसा होने वाला है। क्योंकि मन का जो झुकाव है वो किस पार्टी की तरफ है ये बहुत जरूरी है। अपनी ना कोई पार्टी है, ना कोई गठबंधन है, सिर्फ लोगों की जो इच्छा है उसको आपके सामने रखने का एक प्रयास है। इसलिए अभी एक दो रोज में 4 तारीख को पूरा का पूरा फैसला आने वाला है और आप सबको एक नई सुबह और भारतीय जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं ये चाहूंगा कि एक कोई भी, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी जो गरीबों का, महंगाई का, तो शिक्षा का आदि तरह से सारा का सारा विचार करती हो वो पार्टी आए और इस देश को एक मजबूत लोकतंत्र प्रदान हो, बस यही अपेक्षा है। शुक्रिया।